नमस्कार, मैं दिल्ली से गुलशन पहुंचा फाइट फॉर जुडिशल रिफॉर्म से। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी कोशिश हो रही है देश की सभी अदालतों के अंदर ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग और ट्रांसपेरेंसी है तारीख पर तारीख बंद हो, वकीलों की तानाशाही बंद हो जाए, जितने झूठे केसेस हैं उनके अंदर भी न्याय मिलना शुरू हो। क्योंकि ट्रांसपेरेंसी आएगी, अकाउंटेबिलिटी आएगी तो जज साहब भी न्याय करेंगे, किसी का फेवर नहीं लेंगे। मैं आया था दिल्ली के जंतर मंतर में, यहाँ पे मेंस राइट वालों का धरना प्रदर्शन चल रहा है, जुडिशरी के खिलाफ ही है वो भी। तो हमें मिले भोपाल से गब्बर सिंह जी। 12 साल से वो कोर्ट के अंदर धक्के खा रहे हैं, 14 केस उन पर चल रहे हैं। एक फैमिली, उनकी सज़ा क्या थी सिर्फ कि उन्होंने शादी की थी। शादी करने के बाद उनका यह हाल, अगर वो शादी ना करते या शादी किसी अच्छी महिला से होती तो उनके ऊपर 14 केस नहीं होते। कम से कम जुडिशरी उनको ऐसा परेशान नहीं करती। अपने विचार ये खुद रखेंगे गब्बर सिंह जी। हाँ जी सर, नमस्कार। मैं गब्बर भाई भोपाल से। मेरे ऊपर अभी वर्तमान में 14 केस चल रहे हैं। 14 केस चल रहे हैं, घरेलू हिंसा का, डीबी का, 31 का, 498 का और मेंटेनेंस का। मेंटेनेंस पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है और वो विदेश भाग गई है। बच्चे मेरे पास हैं, उसके बाद भी मुझे मेंटेनेंस देना पड़ रहा है। और हमने ऑडियो वीडियो की रिकॉर्डिंग की माननीय न्यायालय से निवेदन किया था। माननीय न्यायालय तो ना तो उसको बुलाता है, ना वो ऑडियो वीडियो की हमारी प्रार्थना स्वीकार करता है और हम बहुत परेशान हैं इसमें। और यही हम चाहते हैं कि कम से कम पुरुष आयोग हो तो हमारा कहीं ना कहीं कोई सुनवाई हो, कोई हम अपनी बात किस के माध्यम से रखें, कोई हमारे सुनने के लिए तो हो। इस देश में कुत्ता आयोग तो पशु आयोग है, हम लेकिन पुरुष आयोग नहीं है। कम से कम हमको पशु ही मान लिया जाए, उसकी श्रेणी में तो आ जाएंगे, हमारी सुनवाई तो होगी। देख रहे हैं आप कि कैसे कैसे दुनिया में हो रहा है इस समय। नमस्कार साहब, ये भी साहब आप कहाँ से? तिलक नगर। सुनील ग्रोवर साहब हमारे साथ आए। देखिए साहब, ये सब भी यहाँ पे सिर्फ न्याय के कारण यहाँ पे आपके ग्रुप में हैं हम भी। जस्टिस मिल रहा होता तो इनको तो यहाँ पे इससे परेशान नहीं होते, क्यों अपना इसलिए छुट्टी खराब करके यहाँ पे आते। गब्बर सिंह की कहानी आपने सुनी कि 13 साल से वो परेशान हो रहे हैं और 14 केस चल रहे हैं इनके ऊपर। सिर्फ शादी करने का इनका दंड है ये। तो ऊपर से हमारी न्याय व्यवस्था कहती है कि हम पूरे वर्ल्ड की बेस्ट न्याय व्यवस्था है हमारे यहाँ पे, न्याय करते हैं। इसको न्याय कहते हैं क्या? कि आदमी को तबाह कर देना, बर्बाद कर देना, कोर्ट के चक्कर लगवाना उसको। क्यों नहीं 2 डेट के अंदर फैसला कर लेते कि साथ रहना, रहो नहीं तो अलग हो जाओ। पैसा देना एक बार दे देंगे, पर 14 केसों के अंदर 13 साल के अंदर इतना सारा पैसा खर्च कर चुके हैं जितना इनको मेंटेनेंस नहीं देना पड़ता। इसीलिए तारीख 2 लगाओ या 100, लेकिन सिर्फ फैसला 6 महीने के अंदर दे दो। एक तरफ कर दो आदमी को, नरक ना बनाओ उसकी ज़िंदगी को। धन्यवाद आपका। हाँ जी, मैं दिल्ली से गुलशन पहुंचा। दिल्ली के जंतर मंतर हमारे साथ हैं श्री रविंद्र कुमार गौतम, जनपद हाथरस, उत्तर प्रदेश से। मैं आज पुरुष आयोग के इस समारोह में मैं जितने भी पुरुष हैं सबसे कहना चाहता हूं कि अपनी लड़ाई अच्छी तरह से लड़ें, ठीक ढंग से लड़ें और आत्मविश्वास से लड़ें। क्योंकि मैंने अपनी पत्नी का केस जो 13 हिंदू विवाद नियम अपर पारिवारिक न्यायालय फिरोजाबाद में चल रहा था, उसको मैंने 30/9/2024 को खारिज कराया है। और उन्होंने उसी निर्णय के ऊपर, खारिज निर्णय के ऊपर हाई कोर्ट इलाहाबाद में 680/2024 मुकदमा दोबारा से दर्ज करा दिया इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जो लिस्टिंग में चल रहा है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो भी पुलिस की कार्रवाई है या जो भी कोर्ट की कार्रवाई है, उससे पुरुष बिल्कुल घबराए नहीं। अगर उसने कोई गलत नहीं किया है तो उसका डट के मुकाबला करे, और डट के मुकाबला करेगा तो ये सारी चीज़ें पीछे क्रॉस हो जाएंगी और पत्नी को झुकना पड़ेगा। पत्नी ने जो झूठा केस किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरा निवेदन है सभी से। जितने भी सरकारें हैं, उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे मोदी की सरकार हो, चाहे राष्ट्रपति मुर्मू हो, उनसे कहना है कि इस मामले को जल्दी से जल्दी देखा जाए। और मैं यहाँ निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हमारे बच्चे हैं, मेरा बच्चा एक बड़ा बेटा है 11 साल का रितेश गौतम, और बड़ी बेटी, उससे बड़ी बेटी है 16 साल की तेजस्वी गौतम। और जब से केस चला है, आज 9 साल 10 साल केस चलते हुए हो गई, मुझे आज तक उन्हें मिलने नहीं दिया गया, मुझे उनसे बातें नहीं करने दी गई, मुझे उनसे जो है देखने तक नहीं दिया गया, मोबाइल से बातें नहीं करने की। और झूठी और मनगढ़ंत
फर्जी शिकायतें लिखकर मेरे खिलाफ कार्रवाई की गई, जबकि मैंने ही अपनी पत्नी को बेसिक शिक्षा विभाग झांसी में शिक्षिका के पद पर पदस्थापित कराया और मैं खुद विद्युत विभाग उत्तर प्रदेश में जिला बुलंदशहर में कार्यरत हूँ, जिसको इसने लगातार शिकायतें कर मुझे सस्पेंड करा दिया और आज मैं अपनी नौकरी से भी जूझ रहा हूँ और अपनी पत्नी के प्रताड़ित होने से भी जूझ रहा हूँ। चारों तरफ से मैं इतना परेशान हूँ कि मैं अपने बच्चों से मिल नहीं पा रहा हूँ। मेरी सरकार से पुनः गुजारिश है कि मुझे अपने बच्चों से मिलवाया जाए और मेरी बात सुनी जाए। देखा आपने कि हमारे देश की न्याय व्यवस्था कर क्या रही है। आफ्टर ऑल हर एक को तबाह करने के लिए उसने जैसे कोई कसम खा रखी हो, तारीख पे तारीख दे देती है, एविडेंस सुनती नहीं है। किस लिए कानून उन्होंने पढ़ा है, हमने नहीं पढ़ा। हम अपनी सिर्फ व्यथा कह सकते हैं और व्यथा इन्होंने भी बोली है, सब बोल रहे हैं। तो सरकार से गुजारिश है कि कुछ करे जुडिशल रिफॉर्म के लिए, लोगों को जल्द से जल्द न्याय मिले। धन्यवाद आपका। बंद करो फैमिली डिस्ट्रॉय कोर्ट। फैमिली डिस्ट्रॉय कोर्ट बंद करो, बंद करो, बंद करो। फैमिली डिस्ट्रॉय कोर्ट बंद करो, बंद करो, बंद करो। फैमिली डिस्ट्रॉय कोर्ट बंद करो, बंद करो, बंद करो। फैमिली डिस्ट्रॉय कोर्ट बंद करो, बंद करो, बंद करो। पुरुष आयोग जरूरी है, पुरुष आयोग जरूरी है। पुरुष आयोग, पुरुष आयोग, पुरुष आयोग जो ले रहा पुरुषों की जान, ये कैसा महिला उत्थान, जो ले रहा पुरुषों की जान, ये कैसा महिला उत्थान, जो ले रहा पुरुषों की जान, ये कैसा महिला उत्थान, जो ले रहा पुरुषों की जान। हमें चाहिए पुरुष आयोग, हमें चाहिए पुरुष आयोग। मेंस राइट्स आर ह्यूमन राइट्स, मेंस राइट्स आर ह्यूमन राइट्स, मेंस राइट्स आर ह्यूमन राइट्स। हम लेके रहेंगे पुरुष आयोग, हम लेके रहेंगे पुरुष आयोग। हम नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, हम नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे, हम नहीं झुकेंगे, नहीं झुकेंगे।